जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे माधव से, हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रात्रि में लड्डू गोपाल जी को कितने बजे सुलाना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आप समझ पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को रात में कितने बजे सुलाएं, उसका सही समय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की तो घर घर में सेवा होती है और ठाकुर जी के प्रति हमारे भाव भी थोड़े अलग होते हैं। यानी भगवान तो ये हैं ही, इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी एक मन में हमारे अलग सा भाव होता है इनके प्रति। ये लगता है कि गोपाल हमारा है, गोपाल अपना है। तो हम मतलब कि ये भूल जाते हैं कि ये हैं तो एक भगवान ही। ये वाली भी फीलिंग एक अलग है और अपनापन वाली फीलिंग भी एक अलग है। तो और वैसे भी लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर में विराजमान होते हैं तो ज़्यादातर इनकी पुत्र भाव से ही लोग इनको रखते हैं, अपने घर में पुत्र भाव से ही इनको विराजमान करते हैं। कोई इनको भाई मानता है, कोई इनको पुत्र मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई सखा मानता है। और हमारे यहाँ तो जो गोविंद जी की, ठाकुर जी की सेवा होती है वो तो पुत्र और भाई रूप से ही सेवा होती है। गोपाल जी को अपना प्रेतम मानकर ये हमारे व्रज के प्यारे ठाकुर हैं। हम पुत्र भाव से प्यारे की सेवा करते हैं और सेवा हम चाहे किसी भी भाव से करें, लेकिन है तो ये भगवान ही। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और आप इनको केवल एक मूर्ति ही ना माने, केवल एक मूर्ति ही जानकर उनकी पूजा ना करें। क्योंकि हम सेवा पूजा पाठ जब करते हैं तो इनमें प्राण आ जाते हैं, फिर इन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि मंदिरों की। तो मंदिरों में जानते हैं आप कि मंदिरों का जो खुलने का समय है वो अलग होता है और मंदिरों का जो बंद करने का समय होता है वो अलग होता है। लेकिन हमारे व्रज में, हमारे वृंदावन की बात करें, जैसे बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, तो जो इनकी शयन आरती है गर्मियों की, वो 9 बजे शयन आरती हो जाती है और 9 बजे जो हुआ, जो इनके पट हैं वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद में जो है ठाकुर जी को सुला दिया जाता है। और आप अब एक बात और ध्यान रखिएगा, घर के ठाकुर और मंदिर के ठाकुरों में अंतर होता है। वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, लेकिन फिर भी अंतर होता है मंदिरों में, क्योंकि सब विधि विधान से होता है, शास्त्रों के अनुसार होता है। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ अपने गोविंद को, ठाकुर जी को उठाया जाता है और शयन आरती कर कर उनको उठाया जाता है। तो वो विधियां अलग होती हैं। लेकिन जो घर के ठाकुर हैं हमारे, ये लाडले ठाकुर हैं, ये हमारे प्राण प्यारे तो हैं ही, प्यार प्राण प्रेतम भी हैं। तो ठाकुर जी को मतलब कि देखिएगा, अब ये नहीं है कि आप सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे तो आपके गोपाल जी भी उतने बजे तक जाग रहे हैं, तो आप जागें, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जी का आपको ध्यान रखना चाहिए कि है तो वो एक बालक ही, हमने पुत्र भाव से भाई समान जैसे भी उनको विराजमान किया है घर में, मंदिर में, तो आप उसी उसी को देखते ही सेवा करें उनकी। तो ये हमारे प्राण प्यारे हैं, प्राण प्रेतम हैं। तो ठाकुर जी को देखिए, अब ये नहीं है कि आप सो रहे हैं 12-1 बजे तो गोपाल जी भी आपके तब तक जाग रहे हैं, ये गलत बात है। आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, आपको गोपाल जी को जल्दी ही सुला देना चाहिए। आप जाग रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, अधिकतर पर शहरों में हर जगह देर देर तक जागते हैं लोग, ऑफिस से लेट आते हैं, खाना पीना लेट होता है, फिर उसके बाद वही अपनी दिनचर्या बातें करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खुद तो लेट सोते ही हैं। आप भले ही लेट सो रहे हैं, सोइए, लेकिन गोपाल जी को रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा 9 नहीं तो 10 बजे तक लास्ट आप सुला दीजिए। गोपाल जी को सुला देना चाहिए 9 या 10 बजे के बीच में, इससे लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारे ठाकुर जी उनकी नींद से आंखें भरी रहती हैं, आप फिर भी उनको जगा के रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप उनको जल्दी ही सुला दें 9 से 10 बजे के बीच में। और सुलाने से पहले आप उनको दूध पिलाइए ताकि उनका पेट भरा रहे, ताकि उनको सोने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप उनको सोने से पहले, अब तो गर्मियां हैं, आप उनको ठंडा दूध पिलाइए ताकि उनको शीतलता प्रदान हो।
तो आप उनको सोने से पहले ठंडा दूध पिलाएं और उसके बाद उनको सुलाएं। तो सुलाना किस प्रकार है, आपको उनको मच्छरदानी में सुलाना है, ताकि जैसे कि एक बच्चे को सुलाते हैं उसको हम ये सोच के सुलाते हैं कि उसको मच्छर ना लगे, तो आप मच्छरदानी में गोविंद जी को, ठाकुर जी को सुला सकते हैं। मच्छरदानी लगाने के बाद उनको सुलाकर और उनके पास बांसुरी रखना ना भूलें, ताकि वो रात में लीला करें तो अपनी बांसुरी अपने साथ लेकर जा सकें। तो उनके पास बांसुरी ज़रूर रखिएगा और उसके बाद में एक लोटे में या एक गिलास में जल रख दें और उनके पास कुछ खाने पीने का रख दें। ड्राई फ्रूट्स हो गए, मेवा हो गई, तो आप खाने पीने का बिस्किट, टॉफ़ीज़ भी उनके पास रख सकते हैं, ताकि उनको रात में भूख लगे तो वो कुछ खा सकें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता लग गया होगा कि गोविंद जी को, ठाकुर जी को कितने बजे सुलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा इंस्टा पे भी चैनल है राधा माधव के नाम से, तो आप भी उसको जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।